हाय एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है, अगर आपको ये मैसेज रिसीव हो रहा है, देन ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ने वाली है। यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट एंड एनर्जी। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स का। दिस इज़ अ वेरी रेयर एंड यूनिक कार्ड और जो बहुत दिनों बाद आया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको एनर्जीज़ का फ्लो एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा था आपको डिलेज हो रहे हैं, चीज़ें स्लो हैं, एनर्जीज आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही हैं, चीज़ें मैनिफेस्टेशंस नहीं आ रही हैं, आपकी विशेस नहीं दिखाई आपको दे रही हैं, आपको यूनिवर्स के साइंस नहीं मिल रहे हैं, और ओवरऑल यू यू फेल्ट दैट एनर्जी जहाँ पे स्लो था एनर्जी का मूवमेंट। देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड लाइट की स्पीड से। यू आर गोइंग टू सी दैट एनर्जेटिक फ्लो, यू आर गोइंग टू सी दैट मोमेंटम, एंड यू आर गोइंग टू सी योर मैनिफेस्टेशंस, योर डिजायर्स आर कमिंग ट्रू रियली रियली फास्ट। अगर आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है और अभी तक आप रीडिंग देख रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो, विद इन द नेक्स्ट 8 वीक्स आपको बहुत ज़्यादा अपनी, हो सकता है मैनिफेस्टेशन रिसीव हो जाए। देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। दैट्स वाई एम सेइंग जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उससे पहले आपकी मैनिफेस्टेशन आने वाली है, उससे पहले ही आपकी विश पूरी होने वाली है। दैट्स द मेन मैसेज फॉर यू। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ रीसेट होने वाली है। आई होप यू कैन सी द कार्ड सेज इट्स अ कार्ड ऑफ चेंज और रीबर्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक से चेंजेस आने वाले हैं, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। जैसे आप नई चीज़ें सीखोगे, जैसे पहले आप स्विमिंग नहीं करते थे, अब आप स्विमिंग सीख रहे हो। यू आर डूइंग न्यू थिंग्स, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, सो you are becoming a better person, you are becoming a better version of yourself, and your soul decided to evolve as a soul जैसे अपनी जर्नी पे है। यू कैन से दैट यू आर फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ। आई मीन कॉन्शियसली आप ट्राई कर रहे हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने का, और पास्ट को आप छोड़ रहे हो। यू आर थिंकिंग कि पास्ट को एनर्जी नहीं देनी है, पास्ट के थॉट्स, पास्ट के जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम था, पास्ट का जो ओल्ड पैटर्न था, वो आपको अब नहीं समझ में आएगा। यू आर बिकमिंग अ वेरी इवॉल्व सोल, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो एनर्जी है, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल बीइंग। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ हंगर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको भूख लग रही हो व्हेन यू आर रिसीविंग दिस वीडियो। मे बी यू आर गोइंग फॉर योर लंच, योर डिनर, फॉर योर ब्रेकफास्ट। ओके, बट आई एम सीइंग you have this desperate desire. I don't want to call you desperate. I'm not saying that you are desperate, but आपको लग रहा है you want this manifestation, you don't want to compromise this. आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। यू जस्ट वॉन्ट योर मैनिफेस्टेशन, योर डिज़ायर, और ऐसा होने वाला है, ये पूरा होने वाला है और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जो टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें डिलेज भी कोई नहीं है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, या आप कोई भी इजी से इजी वाली टेक्निक भी करते हो ना, जैसे आजकल 100x वाली, जो 100x करके एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, वो बहुत इंटरनेट पे वायरल हो रही है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपको एक एफर्मेशन 100 टाइम्स रिपीट करना है। जैसे हम मंत्र चैंटिंग करते हैं ना, कि एक मंत्र को अगर आप 108 बार जाप लोगे तो मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वैसी ही टेक्निक है, लेकिन आजकल वो बहुत वायरल हो रही है। सो यू कैन ट्राई दैट आउट, और बहुत इजी है। अगेन उसमें बस एक एफर्मेशन को आपको अपने 100 टाइम्स रिपीट करना है। बट यू हैव दिस हंगर, यू हैव दिस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि नहीं, मुझे अपने गोल पे गिव अप नहीं करना है। आई वॉन्ट दिस गोल एट एनी कॉस्ट। मतलब इस तरह की आपकी एनर्जी है। गिव अप करने का आपका कोई प्लान नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप, आई नो दैट। ओके, मुझे लगता है कि आप शिव, भगवान शिव से या माँ पार्वती से बहुत क्लोज हो सकते हो। आप बहुत बड़े शिव भक्त हो सकते हो, और आपको पता है कि आप एक इवॉल्व्ड सोल हो। यू आर ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है। यू आर स्पेशल टाइप ऑफ सोल, और मुझे लगता है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी मैसेजेस मिलते रहते होंगे। मतलब पास्ट लाइफ का हो सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद आ जाता हो, या ड्रीम्स आते हों, और मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो। जैसे डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है लोगों को, डेथ से डर लगता है, आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि डेथ जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। इट्स अ रीसेट ऑफ द सोल, कि सोल अपनी एक जर्नी कंप्लीट करके दूसरी जर्नी पे चली जाती है। सो यू अंडरस्टैंड दिस डीप कॉन्सेप्ट। जैसे आपको
पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर आपको डिविनेशन में, जैसे टैरो आप देख रहे हो, टैरो में आपको इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हो आप, या फिर न्यूमरोलॉजी में हो सकते हो। यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जिन चीज़ों से नॉर्मल लोग डरते हैं, आप उन चीज़ों को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, और उनके लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो बाकी सब लोगों को बताने का ट्राई करते हो। सो यू आर अ वेरी इवॉल्व्ड सोल। सो आई स्ट्रांगली फील यू आर हेयर टू हेल्प अदर पीपल एज वेल। इवॉल्व्ड सोल होने का मतलब ही क्या होता है? So you can help other people easily, it's not even a big deal for you. Okay, but I feel ये एक जो मैनिफेस्टेशन है और एक डिज़ायर, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट सेइंग डेस्परेट हो, बट यू रियली वांट इट एट एनी कॉस्ट। यू आर सेइंग टू द यूनिवर्स यू वांट इट, एंड द यूनिवर्स इज सेइंग यू कैन हैव इट बिकॉज आपने बहुत एनर्जी गिव आउट करी है। सो आई नो द इंटेंसिटी, आई कैन फील दिस इंटेंस एनर्जी कि आपने एफर्ट्स लगाए हैं, एक्शंस में कोई कमी नहीं थी, और यू डिज़र्व दिस एनर्जी, एनर्जेटिक मोमेंटम। जो यूनिवर्स ने चीज़ें पुश करी हैं आपको, जो लक वाला फैक्टर आया है, जो ब्लेसिंग्स आई हैं, यू डिज़र्व इट। ये ऐसे ही रेंडमली नहीं आ गई हैं। यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड you deserve the best. Okay, we have the card says frustration. Oh my god, मैं बोल रही हूँ ना कि चीज़ें मुझे लगता है कि जैसे आपके अकॉर्डिंगली नहीं जा रही थी। आपको इरिटेशन इसलिए हो रही थी क्योंकि आप लगातार एफर्ट्स लगा रहे हो, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट कि भाई जैसे तैसे मैनिफेस्टेशन आ जाए, गोल पूरा हो जाए, गोल जितना जल्दी हो सके। ऑल्सो कि आप इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग उसको नहीं बनाना चाहते। मतलब ये नहीं कि उसमें 5 साल लग रहे हैं काम होने में, आपको 10 साल लग रहे हैं, नहीं, दिस इज़ हैपनिंग नाउ। 8 वीक्स मीन्स 8 वीक्स से पहले आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। और आपका ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो फेज था ये एंड हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस एनर्जेटिक फ्रीडम के हाँ, सब कुछ लाइफ में इजी है। आपकी लाइफ के जो बाकी एरियाज हैं, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आपका करियर हो गया, या फिर आपके कनेक्शंस हो गए, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग एज वेल। आपको ऐसा लगेगा देर इज़ अ पीस, देर इज़ अ हार्मनी। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने जाना चाहते हो तो आप इजीली जा पाओगे, कोई उसमें अड़चने नहीं आ रही। आपको लगेगा ओवरऑल एनर्जीज जब फ्लो करती हैं तो वो ओवरऑल आपकी लाइफ इंप्रूव होती है। ऐसा नहीं कि करियर में ही आपकी लाइफ इजी स्मूथ चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ भी स्मूथ हो जाएगी। दोनों चीज़ें ईजी होती हैं। ओके, ओवरऑल ये इन्फ्लुएंस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव द कार्ड सेज स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप योर वरीज। स्ट्रेस लेना बंद करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो गई, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को परेशान कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने वरीज करी हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। एंड आई नो कि जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही होती ना फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होती हैं उनको सेंस कर पाना अपने आप में काफ़ी मुश्किल है। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन लेवल, योर वरीज, योर एंजाइटी, लेकिन यू नीड टू स्टॉप दिस वरीज। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाने का वक्त आ चुका है, जब आपको यूनिवर्स की पावर पे 100% आपका फेथ होना चाहिए। दिस इज हैपनिंग फॉर यू। ओके, एंड वी हैव, लुक एट द बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देखो, this says trust the universe. You have to trust the process that everything is working in your favor. Say this affirmation 100 times, जो मैंने manifestation की viral technique बताई है। Everything is working in my favor. Everything is working in my favor. Everything is working. Okay, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके फेवर में नहीं जाएगा। The entire universe is helping you. ओके, से दीज एफर्मेशन, एक कोई भी एफर्मेशन अपने डिज़ायर का जो भी है आप चूज कर सकते हो, एंड इट्स गोइंग टू वर्क। ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड आप देख रहे हो, लेट मी शो यू द कार्ड का मीनिंग समझाती हूँ। देखो यहाँ पे दो एनर्जीज हैं जो यूनाइट हो रही है। देखो ये एनर्जी अलग है, ये एनर्जी अलग है, लेकिन ये दोनों सर्कल्स अब यूनियन में आने वाले हैं। इट्स लाइक द एनर्जीज आर कमिंग टुगेदर। जैसे कोई एनर्जी मटेरियल वर्ल्ड में जो आपने मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी एनर्जेटिकली हो चुका है काम, अब आपको वो मटेरियल वर्ल्ड में दिखाई देगा। मटेरियल वर्ल्ड में आपको आपकी जो डिज़ायर है वो दिखाई देगी। इट्स लाइक द यूनियन ऑफ समथिंग, यूनियन वाली एनर्जी है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू आर गोइंग टू ग्रो एज वेल इन योर फाइनेंसेस, in your career, in your relationship, in your love. You are going to grow really well। और आपको अपनी ये जो ग्रोथ है वो विजिबल ग्रोथ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप
अभी स्मॉल स्केल पे ग्रो करने वाले हो, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ विजिबल ग्रोथ। आपको लगेगा कि हाँ, थिंग्स आर रियली वर्किंग रियली वेल, और आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी किसी चीज़ के विजिबल रिजल्ट्स देखने वाले हो। मतलब एक होता है ना कि आप देख सकते हो कि हाँ, चीज़ें काम कर रही हैं आपकी लाइफ में, थिंग्स आर moving forward easily, and you can see that energetic momentum in your life. Okay, claim this energy. And if you want to book a private tarot reading with me, please check the description box, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। and your energies are awesome. please गुस्सा होके, फ्रस्ट्रेशन में, एनजाइटी में, दुख होके, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में, आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ इमोशंस इन योर एनर्जी, लेकिन उनकी वजह से अपनी ब्लेसिंग को रिजेक्ट मत करो। नेगेटिव एनर्जी में रह के अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको डिले मत करो, ठीक है? बस आप अलाइन खुद को रखो, यूनिवर्स से अलाइन रहो, और अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करो पॉजिटिवली। एंड एक टेक में ये रीडिंग मैंने करी है, इसमें एक भी मैंने, मतलब एक भी कट नहीं है इस रीडिंग में। ट्रस्ट मी, दिस इज द प्रूफ ऑफ द अलाइनमेंट। मुझे अलाइंड फील हो रहा है बिकॉज अलाइंड ये एनर्जी है, आपकी एनर्जी अलाइंड है। इट्स ईजी, इट्स स्मूथ, एंड इट इज गोइंग टू वर्क, एंड दिस चेंज इज ब्यूटिफुल। You are becoming that glorious beautiful flower, you are blooming beautifully, you are going to thrive in life. Always you are going to thrive. Say this positive affirmation, always say a positive sentence, that I thrive in life. Every moment I am thriving, every second I am thriving. Say the positive affirmations, they are going to work. Okay, and प्लीज़, ठीक है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखने का ट्राई करना, थोड़ा मैनेज करने का ट्राई करना। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, इट्स ओके, थोड़ी देर गुस्सा करना है, देन लेट इट गो। यू नो, वो नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने का टाइम आ चुका है। इट्स टाइम फॉर यू टू रिसीव दिस ब्लेसिंग, जहाँ पे आपको ये जॉय एक्सपीरियंस करने को मिले। इट्स योर हैप्पी टाइम। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।